जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की आश्चर्य करने वाली सत्य घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर एक नास्तिक के मन में भी लड्डू गोपाल के लिए प्रेम जाग जाएगा। आपकी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगी। लड्डू गोपाल अपने भक्तों से ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हर एक इंसान से प्रेम करते हैं, उनके साथ होते हैं। आज की यह लीला कथा आपको भी भावुक कर देगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल के चैनल भक्ति लड्डू गोपाल के साथ हमेशा रहे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है रांची में रहने वाली सोनम जी ने। सोनम जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। शादी से पहले अपने मायके में मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, या यूँ कहूँ तो मुझे कभी समय ही नहीं मिला। मैं अपनी पढ़ाई में हमेशा बिजी रहती थी, पर मेरी मम्मी घर में पूजा पाठ किया करती थी। घर पे पूजा पाठ का माहौल मैंने हमेशा से ही देखा है, पर मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। शादी के बाद ससुराल आए तो मेरी सासू माँ भी पूजा पाठ किया करती थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी ननद, मेरे हस्बैंड सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे हस्बैंड जमशेदपुर में जॉब करते हैं। शादी के कुछ दिनों तक अपने ससुराल वालों के साथ रहने के बाद मुझे अपने हस्बैंड के साथ जमशेदपुर जाना पड़ा। वहाँ जाकर अचानक से मैं अकेली पड़ गई। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ऑफिस चले जाते थे। दिन भर मैं घर में बोर हो जाती थी। कभी अपने मायके में अपनी मम्मी को कॉल करके बात करती थी, तो कभी अपने ससुराल में अपने सासू माँ और अपनी ननद को कॉल करके बात करती थी, तो कभी कभी अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लेती थी। पर मुझे अकेले वहाँ बिल्कुल बोरिंग सा लग रहा था। मैं सोची अपने घर के पास ही किसी पार्लर में मैं ज्वाइन कर लूँ। मुझे पार्लर का काम भी नहीं आता था, तो मैं वो भी सीख जाऊंगी और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। यह बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम्हारा मन है तो तुम ज्वाइन कर लो। उसके बाद मैं सुबह उठकर घर का काम करके, नाश्ता करके, खाना बना के 11 बजे तक पार्लर के लिए चली जाती थी, और शाम को मेरे हस्बैंड के घर वापस आने से पहले तक मैं घर आ जाती थी। पार्लर में 6-7 लड़कियां और थी, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिनके पार्लर में हम लोग काम सीख रहे थे वो हमसे बड़ी थी, हम उन्हें दीदी कहते थे। पार्लर ज्वाइन करने के लगभग 1.5-2 महीने के बाद एक दिन दीदी हमसे कहती है कि आज शाम मेरे घर में मेरे बेटे का बर्थडे पार्टी है, तुम सभी जरूर आना। मुझे लगा दीदी के बेटे का जन्मदिन होगा। मैं दीदी से पूछी कि दीदी आपका बेटा कितना बड़ा है? दीदी कहती है पूरे 7 साल का हो गया है, आज 8वां जन्मदिन है। शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ दीदी के घर जाने के लिए निकलती हूँ। रास्ते में मैंने उनके बेटे के लिए गिफ्ट खरीदा। दीदी के घर पहुँचे तो घर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था, सुंदर सुंदर फूलों से सजाया गया था। पर वहाँ जाकर हमें जो पता चला उसे सुनकर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। दीदी बताती है कि आज ही के दिन वो अपने लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई थी, इसीलिए हर साल वो आज के दिन अपने बेटे यानी लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाती है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस बात को सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं। ऐसा भी होता है क्या? लड्डू गोपाल का जन्मदिन, वो भी अपने बेटे की तरह। लड्डू गोपाल के लिए केक लाया गया था, छोटे छोटे बच्चे आए थे। बिल्कुल वैसे ही जन्मदिन मनाया गया जैसे हम अपने छोटे बच्चे का मनाते हैं। ये सब हमारे लिए बिल्कुल नया था। सब कुछ हो जाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और घर वापस आ गए। पर कहीं न कहीं यह बात मेरे दिल को छू गई। अगले दिन जब मैं पार्लर गई तो दीदी से लड्डू गोपाल के बारे में पूछने लगी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कोई भी बात नहीं सुनी थी। बस मुझे इतना पता था कि लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। दीदी मुझसे कहती है कि आज से 7 साल पहले मैं लड्डू गोपाल को इस्कॉन टेम्पल से लेकर आई थी, और तब से आज तक मैं उन्हें अपने बेटे के समान मानती हूँ और उनके सेवा करती हूँ। मैं उत्साहित होकर दीदी से पूछती हूँ कि दीदी आप उनकी सेवा कैसे करती हैं? दीदी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक बात बताती है, जिसे मैं बहुत ही ध्यान से सुनती हूँ। अब ये मेरा डेली का रूटीन बन गया था।
मैं जब भी पार्लर जाती थी दीदी से सबसे पहले पूछती थी कि दीदी आपके लड्डू गोपाल कैसे हैं? वो क्या कर रहे हैं? आज आपने लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाया है? आज आपने कैसे पोशाक पहनाया है? कैसे लग रहे हैं गोपाल? दीदी आप फोटो क्लिक करके लाना ना, मुझे देखना है। दीदी सुबह को लड्डू गोपाल की सेवा श्रृंगार करने के बाद उनका फोटो क्लिक करके लाती थी, जिसे देखकर मैं खुश हो जाती थी। दीदी हमें लड्डू गोपाल की लीलाएं बताती थी, जो सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य होता था। छोटे से लड्डू गोपाल इतनी सारी लीलाएं करते हैं। दीदी के लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में बहुत प्रेम आ गया था। जैसे दीदी बताती थी मैं बिल्कुल वैसा ही अनुभव करने लगी थी। अब मैं YouTube पर भी लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो सर्च करके देखने लगी। सोनम जी मुझसे कहती है कि YouTube पर वीडियो देखते देखते ही मुझे आपका चैनल मिला था और आज वो अपना लीला कथा हमारे चैनल के साथ शेयर कर रही हैं। लड्डू गोपाल की सच्ची घटना लीला कथा देखते देखते मेरे मन में भी लड्डू गोपाल को अपने घर लाने की इच्छा हुई। अब मेरा मन लड्डू गोपाल के बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी जाऊं और लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर लेकर आऊं। फिर मैं भी बिल्कुल वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी जैसे दीदी किया करती है। मैं भी लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाऊंगी, उनका श्रृंगार करूंगी, उनके लिए भोग बनाऊंगी। यह बात मैंने सबसे पहले पार्लर वाली दीदी को बताई। दीदी मुस्कुराते हुए कहती है कि वाह सोनम, लड्डू गोपाल ने तो तुम्हारे मन में भक्ति जगा ही दी। हमारे बाल गोपाल है ही नटखट और यह बहुत अच्छी बात है कि तुम लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहती हो, उनकी सेवा करना चाहती हो। तुम्हें पता है लड्डू गोपाल अपने भक्तों को अपनी सेवा के लिए स्वयं चुनते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें चुना है तो तुम उनकी सेवा जरूर करो। सोनम जी कहती हैं कि दीदी की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैं दीदी से बोली कि दीदी कल आप मेरे साथ मार्केट जाकर मेरे लिए एक प्यारे से लड्डू गोपाल के साथ साथ उनकी जरूरत की सारी चीजें मुझे खरीदवा देना। पर मैं लड्डू गोपाल के बारे में अपने हस्बैंड से पूछना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊंगी, उनकी सेवा करूंगी तो उसमें मेरे हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम होगी। वैसे भी वो दिन भर घर पर नहीं रहते, घर पे मैं अकेली रहती हूँ। जब से मैं पार्लर ज्वाइन की हूँ तब से मेरा मन भी लगा रहता है, नहीं तो मैं घर में बिल्कुल बोर हो जाती थी। अब मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊंगी तो मैं दिन भर उनकी सेवा करूंगी, उनके लिए पोशाक बनाऊंगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा और मेरे प्यारे लल्ला मेरे साथ रहेंगे। अगले दिन मैं दीदी के साथ मार्केट जाती हूँ और वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल, उनके ढेर सारे पोशाक, ज्वेलरी, बेड और बाकी की सारी चीजें खरीद ली और खुशी खुशी घर लेकर आई। घर ले जाने के बाद दीदी के कहे अनुसार मैंने पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उन्हें पोशाक पहनाकर उनका श्रृंगार किया और सिंहासन पर विराजित करके उन्हें भोग लगाया। मैं अपने हस्बैंड के घर आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती थी, पर मेरे हस्बैंड के घर आने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे हस्बैंड जैसे ही घर आए, मैं उनका हाथ पकड़कर अपने घर के मंदिर की तरफ ले जाने लगी। मैं उनसे कहती हूँ कि चलिए आपके लिए एक सरप्राइज है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। पर पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड मेरे लड्डू गोपाल को देखते ही बहुत गुस्सा करने लगे। उनका इस तरह से व्यवहार करना मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि सोनम तुम पागल हो गई हो, इनको घर लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है इनके पीछे कितना समय बर्बाद होगा? और तुमने अपने पार्लर वाली दीदी की बात सुनी है ना, इनकी कितनी सेवा करनी होती है, कितना समय देना पड़ता है। और तुम पार्लर में काम कर रही हो, काम सीख रही हो, उस पर ध्यान दो ना। अच्छे से काम सीख जाओगी तो तुम खुद का पार्लर स्टार्ट कर सकती हो, तुम भी 4 लोगों को काम पर रख सकती हो। सोनम तुम अपने करियर पर फोकस करो, ये सब करने के लिए अभी बहुत समय है। हमारी अभी अभी शादी हुई है, तुम अगर अभी से ये सब करोगी तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, ये तुमने कभी सोचा है? सोनम जी कहती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पति ये सब क्या कह रहे हैं।
भगवान की सेवा करने से, पूजा करने से हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी? कैसी हो जाएगी का क्या मतलब होता है? मैं अपने हस्बैंड से बहुत गुस्सा हो जाती हूँ और उनसे बात नहीं करती। अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही चलता है। फिर मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं सुबह उठकर घर का सारा काम करती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, फिर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मैं हर समय हर एक काम समय पर करने की कोशिश करती हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कोई कारण से मुझे लेट हो गई और इसका कारण भी मेरे हस्बैंड मेरे लड्डू गोपाल को बताते थे। कुछ भी हो, वो हमेशा यही कहते थे कि तुम लड्डू गोपाल के पीछे पड़ी रहो, उनकी सेवा में लगी रहो और घर के काम में ध्यान मत दो। मैं उनकी इन सारे तानों से परेशान हो गई थी। ऐसे ही महीनों बीत गए। मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करती थी। मैं उन्हें अपना बच्चा मानती थी, अपना पुत्र मानकर लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। सोनम जी कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड नास्तिक थे। मेरे हस्बैंड भी पूजा पाठ करते थे, भगवान को मानते थे। हर एक त्योहार हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते थे, पर उन्हें बस यही शिकायत थी कि लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत समय लगता है, जो उन्हें समय की बर्बादी लगता था। उनका कहना था कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें अपने हर एक काम से निवृत्त होने के बाद, यानी अपने बुढ़ापे में करना चाहिए। अभी हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। पर मैं उन्हें शायद यह बात समझा नहीं सकी कि लड्डू गोपाल भगवान है और हमें भगवान की सेवा सभी कामों के साथ साथ करनी चाहिए। ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कोई समय या कोई उम्र नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमें अपने बुढ़ापे के समय ही ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। कल किसने देखा है, हम आज हैं, अगले ही पल नहीं हो सकते हैं। हमें कभी भी ठाकुर जी की सेवा करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या पता हमारे बुढ़ापे तक हम रहे ही नहीं। हमें हमेशा आज में जीना चाहिए। हम आज हैं, आज हम में प्राण है, तो हमें ठाकुर जी की सेवा भी आज ही करनी चाहिए, उनका नाम जाप करना चाहिए। अगर हम अपने सारे काम आज कर रहे हैं तो ठाकुर जी की सेवा हम अपने बुढ़ापे के लिए कैसे टाल सकते हैं? दोस्तों, अब हम लीला कथा में वापस आते हैं। सोनम जी कहती है कि एक बार मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, मुझे बुखार हो गया था। मैं सुबह उठकर घर का कोई काम भी नहीं कर पाई, ना ही मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता बना पाई। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि सोनम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आज संडे है, मुझे ऑफिस भी नहीं जाना, मैं खुद ही कुछ बना लूंगा या फिर हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, तुम बस आराम करो। पर मुझे तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही थी। उन्हें जगाना था, उन्हें स्नान करवा के उन्हें भोग लगाना था। यह काम तो मैं टाल नहीं सकती थी। मैं उठकर लड्डू गोपाल की सेवा के लिए चली गई। यह बात मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इस बात के लिए वो मुझसे बहस करने लगे। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इतना बुखार है और तुम आज भी पूजा करने लगी हो। मेरे हस्बैंड से बहस होने के बाद मैं पूजा खत्म करके गुस्से में कुछ भी नहीं खाती और अपने कमरे में सोने चली जाती हूँ। पर उसी दिन जाने अनजाने हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती है। सोनम जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के मन में पता नहीं क्या आया। मेरे सो जाने के बाद मुझे बिना बताए मेरे हस्बैंड ने मेरे लड्डू गोपाल को एक बैग में डाला और उनके सारे सामान को भी बैग में डालकर नदी में विसर्जित करने चले गए। लगभग 20 मिनट के बाद मेरे मोबाइल में एक कॉल आता है, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। कोई मुझे कॉल पर बताता है कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें पास के नर्सिंग होम, जिनका उन्होंने नाम भी बताया था, वहां लेकर जा रहे हैं, आप वहां पहुंच जाइए। मैं उन्हें बार बार कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड से मेरी बात करवाइए, वो कैसे हैं, पर उन्होंने मेरी बात नहीं करवाई। बस इतना कहा कि आपके हस्बैंड ठीक है, ज्यादा परेशान मत होइए और जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। सोनम जी कहती है कि यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। अनजान शहर में मैं बिल्कुल अकेली,
मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं दौड़ते हुए सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के पास गई। पर ये क्या, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है? मेरे लड्डू गोपाल अपने सिंहासन में नहीं थे। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उधर मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, घर से कहाँ गायब हो गए। मैं पागलों की तरह अपने लड्डू गोपाल को इधर उधर ढूंढने लगी, पर मेरे गोपाल मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, मेरे पास समय भी नहीं था कि मैं घर पे अच्छे तरह से गोपाल को ढूंढ पाऊं। मैं कभी यह अंदाजा भी नहीं लगा पाई कि मेरे लड्डू गोपाल को मेरे हस्बैंड लेकर गए होंगे। मैं अपने पड़ोसी और अपने हस्बैंड के दोस्त को कॉल करती हूँ और उन्हें एक्सीडेंट की बात बताती हूँ। फिर हम सभी हॉस्पिटल पहुँचे। मन में डर और किसी अनहोनी की आशंका से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरे हस्बैंड की ऐसी स्थिति और मेरे लड्डू गोपाल भी मेरे साथ नहीं है। मुझ पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे और अपने हस्बैंड के बारे में पूछने लगे, तभी वहाँ एक लड़का आता है और मुझे एक बैग देता है। वो मुझसे कहता है कि यह बैग आपके हस्बैंड के साथ था। मैं वह बैग देखकर आश्चर्य हो जाती हूँ कि मेरे हस्बैंड बैग लेकर कहाँ जा रहे थे। मैं जैसे ही उस बैग को खोलकर देखती हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। बैग के अंदर मेरे लड्डू गोपाल थे। मेरे लड्डू गोपाल को जल्दी से मैं बैग के अंदर से निकालती हूँ। पूरी बात समझने में मुझे बिल्कुल भी देर न लगी कि हो ना हो मेरे लड्डू गोपाल को मेरे हस्बैंड कहीं ले जा रहे होंगे, मुझसे बहुत दूर। मैं मेरे गोपाल को सीने से लगाकर रोने लगती हूँ। तब तक हम सभी दौड़कर मेरे हस्बैंड के पास पहुँचते हैं। वहाँ जाकर मैं जब अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो मेरी जान में जान आती है। मेरे हस्बैंड के शरीर में चोट तो आई थी, पर वो बैठे थे, हमें देख रहे थे, हमसे बात कर रहे थे। मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ और रोते हुए उनका हाथ पकड़कर पूछती हूँ कि आप ठीक हो ना? आप ठीक तो हो? आपको लगी तो नहीं? वो मुझसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रो मत, परेशान मत हो। मेरे हस्बैंड के हाथ में, पैर में, शरीर में यहाँ वहाँ चोटें आई थी। उनके सर पे भी 4 स्टिच लगे थे। तभी हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड के बाइक से किसी और बाइक की जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें सामने वाले बाइक पर सवार 2 लड़कों में से एक को बहुत ज्यादा चोट आई है। पर भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने वाले लोगों ने हमसे कहा कि आपके हस्बैंड पर जरूर भगवान की कृपा है, तभी वो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो एक्सीडेंट इतना जबरदस्त हुआ था कि कुछ भी हो सकता था। मैं रोते हुए अपने लड्डू गोपाल को अपने हस्बैंड के गोद में दे देती हूँ और अपने गोपाल को बार बार धन्यवाद देती हूँ कि हे गोपाल, आज आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई है। मेरे हस्बैंड की आंखें नम थी। नम आंखों से वो मुझसे कहते हैं कि सोनम, मुझे माफ कर दो, मैंने यह ठीक नहीं किया। यह पता होते हुए भी कि लड्डू गोपाल श्री कृष्ण श्री नारायण है, मैं उन्हें नदी में विसर्जित करने जा रहा था। मुझे लगा कि मैं लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दूंगा, जैसे बाकी भगवान की मूर्तियों को हम विसर्जित करते हैं, तो तुम उनकी सेवा नहीं करोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तुम मेरा यकीन मानो सोनम, मेरे मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा भक्ति है। मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं था। और तुम्हें पता है, आज जब मेरी गाड़ी की टक्कर हुई, उस समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे ऐसा लगा कि आज ये शायद मेरा आखिरी दिन होगा। तभी मुझे कुछ आभास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैं दूसरे साइड जाकर गिरा, जिससे आज मैं बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे सामने हूँ। नहीं तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। सोनम जी कहती हैं कि मैं समझ गई, मेरे हस्बैंड की रक्षा मेरे लड्डू गोपाल ने ही की है। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आज आपकी रक्षा स्वयं लड्डू गोपाल ने की है। लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्तों को दुख नहीं दे सकते। उन्हें पता है कि अगर आपको कुछ भी हो जाता तो मैं आपके बिना नहीं जी सकती थी। सोनम जी कहती हैं कि उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड के मन में लड्डू गोपाल के लिए जो भी गलत फहमी थी, जो भी गलत धारणाएं थी, सब दूर हो गई और वो भी मेरे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। लड्डू गोपाल के लिए उनके मन में भी श्रद्धा भाव आ गया।
सोनम जी कहती हैं कि उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड के मन में लड्डू गोपाल के लिए जो भी गलतफहमी थी, जो भी गलत धारणाएं थी, सब दूर हो गई और वो भी मेरे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। लड्डू गोपाल के लिए उनके मन में भी श्रद्धा भाव आ गया। लड्डू गोपाल की कृपा से अब हमें एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। हम दोनों पति पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ बहुत खुश है। मेरे हस्बैंड भी लड्डू गोपाल को अब पुत्र के समान ही मानते हैं। सोनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुन सके। यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।